नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों हम इस क्लास में 200 प्लस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। 19 से 21 सितंबर का उनका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है तैयारी करने के लिए। नया आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो आपने अब तक पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है। नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और याद रखना, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभ्यर्थियों सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। MCQs अभ्यर्थियों सबसे ज़्यादा निकालने हैं, तभी आपका सिलेक्शन अभ्यर्थियों 100% होने वाला है। तो याद रखना अभ्यर्थियों, इस क्लास के अंदर हम 200 प्लस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। और अभ्यर्थियों राजस्थान जीके का वेटेज इस पेपर में सबसे ज़्यादा है। जिस बच्चे ने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न इस क्लास का क्या पूछा है कि मारवाड़ शासक महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? तो काव्य गुरु अभ्यर्थियों आपको बताने हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बाकीदास आसिया अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ शासक महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्यर्थियों आपको ध्यान से सुनना है, लिखना कुछ नहीं है अभ्यर्थियों, आपको बस सुनना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक अभ्यर्थियों जो आपकी पुस्तकें अभ्यर्थियों लेखक है ग्रंथ है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में ऐड किए हैं। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई थी। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में थार मरुस्थल का निर्माण किस भू आकृति प्रक्रिया से हुआ है? तो कौन सी भू आकृति प्रक्रिया से अभ्यर्थियों हुआ है? तो पवन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि रणथंभौर का किला किस शासक ने बनवाया था? तो स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर रणथंभौर का किला कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो रणथंभदेव चौहान के द्वारा अभ्यर्थियों रणथंभौर का किला बनवाया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला वनस्पति रहित क्षेत्र है? यहाँ पर जहाँ पर अभ्यर्थियों वनस्पति नहीं है, वन नहीं पाया जाता, वो अभ्यर्थियों आपका जैसलमेर का जिला है, जहाँ पर कोई भी अभ्यर्थियों वन नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो कौन था अभ्यर्थियों मेवाड़ का शासक? तो राणा रतन सिंह अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्यर्थियों ध्यान से आपको पूरा देखना है, ध्यान से सुन लेना, बस उतना आपके लिए काफ़ी होगा। रिवीजन आपको करना है। जैसे ही आप अभ्यर्थियों क्लास को ध्यान से सुनोगे ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में याद आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, याद होना चाहिए भरतपुर में अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। याद रखना अभ्यर्थियों, जो सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है वो आपको बताना है। फिर अभ्यर्थियों बोल रहा हूँ है और नहीं में आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पेपर करते समय क्या पूछा है क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, बच्चे जल्दी में टिक कर देते हैं, ये पता नहीं होता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और नहीं का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी रचना नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी अभ्यर्थियों सत रासो अभ्यर्थियों सती रासो कोई अभ्यर्थियों सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। वीर सतसिंह अभ्यर्थियों वीर सतसिंह और बसवंत विलास अभ्यर्थियों और आपके मेरा युग, ये अभ्यर्थियों तीनों रचनाएं अभ्यर्थियों सूर्यमल मिश्रण की हैं, लेकिन सती रासो नहीं है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कन्हैया लाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्यकार अकादमी पुरस्कार मिला है? स्टार लगा के रखना भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि लीन टांस की रचना के समय अभ्यर्थियों कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इतने बच्चे अभ्यर्थियों क्लास को देख रहे हैं भाई, लाइक सभी को करना है। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक में अभ्यर्थियों आपका कुछ नहीं जाता, बस हमको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपको किस तरह का मैटर देना है। एक लाइक सभी को करना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है
कि सेनानी, याद रखना भैया तो सेनानी ग्रंथ की रचयिता कौन है, रचनाओं से आपका एक क्वेश्चन है भैया तो आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो सेनानी जो रचना है, ग्रंथ है, इसके रचयिता भैया तो मेघराज मुकुल है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रूपायन संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो रूपायन संस्था की स्थापना आपसे पूछे हैं, करेक्ट आंसर है भैया तो ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि जोधपुर में रूपायन संस्था की स्थापना की है। स्टार लगा के रखना भाई, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन भी देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। राइट आंसर है भैया तो, राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन है भैया तो जूनागढ़ आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा ऑप्शनों में भैया तो मिसप्रिंट हो जाता है, इस पर आप सही कर लीजिएगा, बस आपको करेक्ट आंसर की आवश्यकता है। तो जूनागढ़ आपका इसमें जो जमीन का जेवर है जूनागढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन है भैया तो जूनागढ़ आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया था। भाई स्टार लगा के रखना, ये क्वेश्चन, ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। करेक्ट आंसर है भैया तो ऑप्शन सी हो जाता, रणथंभौर दुर्ग के लिए भैया तो ये पंक्ति कही गई थी। ऑप्शन सी है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात आती है तो चित्तौड़गढ़ अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस झील को भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का आंतरिक तालाब कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, सामर झील को आंतरिक तालाब कहा जाता है भैया तो, यानी कि जहाँ से खारे पानी का भैया तो सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। नागौर और अजमेर जिले के मध्य यह स्थित है। याद रखना दोनों तीनों पॉइंट अभ्यर्थियों कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। स्टार लगा के रखना भाई, तो करेक्ट आंसर महाराणा भवानी सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। और कब करवाया गया था, सन आपसे पूछी जा सकती है तो 1921 में भैया तो 1921 में। और जिला आपसे पूछा जा सकता है, झालावाड़ जिला में भैया तो करवाया गया था। झालावाड़ जिला भैया तो चारों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। तो जल दुर्ग के नाम से भैया तो आपका एक किला गागरोन का किला, जो बार बार राजस्थान लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, ऑप्शन ए यानी कि गागरोन का किला जो जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है। तो आंख वाला दुर्ग भैया तो बाला किला को कहा जाता है। और बाला किला भैया तो कहाँ स्थित है ये भी याद रखना, अलवर जिले में भैया तो ये स्थित है बाला किला। और आंख वाला जो दुर्ग है वो भी भैया तो बाला किला को कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भैया तो जयपुर का मुखौटा भैया तो किस किले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो नाहरगढ़ को जयपुर का मुखौटा कहा जाता है। नाहरगढ़ भैया तो ऑप्शन आपका सी नाहरगढ़ को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। स्टार लगा के रखना भाई, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात आती है तो भैया तो भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण जो हुए थे वो आपके भटनेर के किले पर हुए थे। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैंपास द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो कैंपास द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो कैंपास के द्वारा भैया तो नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर
हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो सोनारगढ़ का दुर्ग भैया तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में भैया तो ये आता है और जैसलमेर जिले में भैया तो ये स्थित है। याद रखना भैया तो आपका जैसलमेर जिला। हर तरह के क्वेश्चन है भैया तो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके जो दुर्गों के क्वेश्चन चल रहे हैं, इससे आगे आपके नए टॉपिक के क्वेश्चन 10-20 वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि दुर्ग ही दुर्ग आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब क्वेश्चन अभ्यास तो आपको देखने को मिलेंगे। क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। सारे क्वेश्चन अभ्यास तो रामबाण साबित होने वाले हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है भैया तो पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए। और याद रखना 70% आपके राजस्थान जीके आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके को कंप्लीट करना भैया तो आपका टारगेट है। याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है। तो राजस्थान का दूसरा पुराना किला भैया तो जैसलमेर का किला है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो कुंभलगढ़ किले का जो प्रमुख वास्तुकार है वो भैया तो मंडन हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निमाज का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में, यानी कि इस किले का दरवाज़ा आज तक कोई नहीं खोल सका, यह कथन किस किले के बारे में ये आपको बताना है भैया। तो जालोर का जो किला है भैया तो उसके बारे में ये कथन कहा गया था कि इसका जो दरवाज़ा है आज तक कोई नहीं खोल पाया। ये कथन निमाजी ने कहा था, हसन निमाजी ने जालोर किले के लिए भैया तो कहा था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन उस श्रेणी में आते हैं जो आपकी मेरिट को हाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि संत पीपा के जन्म स्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो संत पीपा भैया तो गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस यानी कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। स्टार लगा के रखना भाई। तो राजस्थान की जो माही नदी है वो राजस्थान में इस तरह से प्रवेश करती है और इस तरह से भैया तो निकल जाती है। राजस्थान में भैया तो कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। स्टार लगा के रखना भैया तो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ही ये नदी निकल जाती है। इंपॉर्टेंट नदी है भैया तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है माही नदी से। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मेवाड़ के किस शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कौन सा शासक था भैया तो जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अचलगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सिरोही में भैया तो आपकी अचलगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खेजड़ली आंदोलन राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है। खेजड़ली आंदोलन के बारे में भैया तो जोधपुर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। और खेजड़ली आंदोलन की बात आती है तो 1730 में भैया तो आपका खेजड़ली आंदोलन हुआ था। दोनों पॉइंट है भैया तो याद रखना, स्थान याद रखना और भैया तो सन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सन से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन सन के इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जवाई डैम यानी कि जवाई बांध किस जिले में स्थित है। तो जवाई डैम भैया तो आपके पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि बूंदी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो बूंदी जिले में भैया तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपका स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला कपास कटाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कपास कटाई उद्योग के लिए भैया तो आपको बताना है श्री गंगानगर, जिसमें सर्वाधिक भैया तो कपास बोई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो 1874 ईस्वी में बिछाई गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई एक बार सभी को लाइक कर देना है। लाइक में भैया तो आपका कुछ नहीं जाता, एक लाइक सभी बच्चों को करना है। कमेंट आपको करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस नदी को
वागड़ की गंगा कहा जाता है? तो वागड़ की गंगा भैया तो माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो सन आपसे पूछिए कब शामिल किया गया था। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको अभ्या तो 1985 में सम्मिलित किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना सवाई जयसिंह के द्वारा भैया तो करवाया गया था। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा जयवाण तोप का निर्माण भैया तो करवाया गया था। ऑप्शन बी ये भैया तो एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो हमारे भारत में है और भैया तो भारत के राजस्थान स्टेट के भैया तो जयपुर जिले में है। और याद रखना भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान के दुर्गों का सही युग्म कौन सा है? यानी कि कौन कौन सा भैया तो जो राजस्थान के दुर्ग हैं वह भैया तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है भैया तो वो इस क्वेश्चन से भैया तो बाहर नहीं जाने वाला, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो आमेर, गागरोन, रणथंभौर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो इसमें आपका राइट आंसर भैया तो ऑप्शन सी हो जाता है। यानी कि आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, इन तीनों दुर्गों को भैया तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा के रखना भाई, राजस्थान में जो जहांगीर के महल हैं वो भैया तो आपके पुष्कर में स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे? हवा महल अब भैया तो कौन से जिले में स्थित है? ये तो क्वेश्चन आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन हवा महल के जो वास्तुकार है वह भैया तो लालचंद उस्ता को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में रंग महलों का निर्माण अब भैया तो छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि खाताड़ी रानी का महल, याद रखना भैया तो खातड़ रानी का महल कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा के रखना। जो महल और छतरियाँ भैया तो वहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो राइट आंसर है भैया तो ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में खातड़ रानी का महल स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल अब भैया तो किसे कहा जाता है? तो भैया तो बटाड़ू का कुआं जो आपके बाड़मेर में स्थित है उसको रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है। बटाड़ू का कुआं भैया तो याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना जो बटाड़ू का कुआं है जो बाड़मेर में स्थित है उसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि अबली मीणी का महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अबली मीणी का जो महल है इसका निर्माण भैया तो मुकुंद राव के द्वारा भैया तो अबली मीणी का जो महल है इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? तो एक थम्बिया महल अब भैया तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अब भैया तो डूंगरपुर में आपका एक थम्बिया महल का जो शिवालय वो स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश का सबसे सुंदर इमारत कहा? यानी कि ताजमहल को छोड़कर अब भैया तो किसे देश का सबसे सुंदर इमारत कहा? अब भैया तो वो आपका देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ऑप्शन सी अब भैया तो इनकी बनावट अब भैया तो महामारू शैली के, ये भी याद रखना। और अब भैया तो इनकी जो शैली है वो इस तरह की है, बारीकी से भैया तो इसको बनाया गया है, इसीलिए कहा था अब भैया तो देश का दूसरा सबसे सुंदर इमारत अब भैया तो जो आपका देलवाड़ा जेल मंदिर है उनको कहा था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर भैया तो कहाँ कहाँ पर स्थित है, यानी कि पुष्कर अजमेर में भी भैया तो स्थित है, आसोतरा बाड़मेर में स्थित है, और भैया तो छींक गांव बांसवाड़ा में स्थित है। यानी कि भैया तो ब्रह्मा जी के मंदिर 3 है और तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो लाल मंदिर का निर्माण अभ्या तो ऑप्शन सी अभ्या तो मूलचंद सोनी के द्वारा लाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो आपके मंदिर अभ्या तो वहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखना मूलचंद सोनी के द्वारा लाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को भैया तो चित्तौड़गढ़ का जो स्वामी मंदिर है वो समर्पित है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी है भैया तो विष्णु को ये समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुणा नगर राजस्थान के किस जिले में। तो अर्थुणा नगर के बारे में भैया तो आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है। जो भैया तो मंदिरों के लिए परमारों के जो मंदिर बने हुए हैं उनके लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। तो याद रखना भैया तो जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पर भैया तो आपका एक स्थान है अर्थुणा भैया तो जो भैया तो परमार महाराजाओं के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन बी भैया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में बालसमंद झील का निर्माण या किस शासक ने बनवाई थी। तो बालसमंद झील की भैया तो राव प्रतिहार ने मंडोर में भैया तो ये बनवाई थी। राव प्रतिहार भैया तो ऑप्शन ए राव प्रतिहार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और मंडोर में करवाया गया था भैया तो मंडोर, याद रखना भैया तो। और मंडोर कहाँ पर स्थित है, मंडोर भैया तो आपका जोधपुर में स्थित है, ये भी आप याद रखना, दोनों पॉइंट याद रखना भैया तो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कि राजस्थान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस भैया तो 30 मार्च को मनाया जाता है। स्टार लगा के रखना क्योंकि आपसे दिवस भैया तो पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में नरेना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में नरेना भैया तो दादू दयाल की समाधि के लिए भैया तो ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। आपका सिलेक्शन करवाना अभ्यर्थियों, आपका सिलेक्शन अभ्यर्थियों होने वाला है। याद रखना जिस बच्चे ने एक सीट के लिए अभ्यर्थियों इन दिनों में अभ्यर्थियों तैयारी जोरदार कर ली, तो अभ्यर्थियों ये दिन आपके वो दिन है जो आपकी तैयारी को आपके सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। अभ्यर्थियों ये दिन आपके जो बचे हैं सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आज तक जो आपने पढ़ा है, और ये 2 दिन बचे हैं अभ्यर्थियों 4 से 5 दिन, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन जो ये आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला शिक्षा नगरी के लिए जाना जाता है। तो कोटा को अभ्यर्थियों शिक्षा नगरी के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो माउंट आबू वो स्थान है अभ्यर्थियों जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला वाटर पैलेस के यानी कि जल महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो वाटर पैलेस के नाम से अभ्यर्थियों मानसागर झील में स्थित महल है एक, वो अभ्यर्थियों वो वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है। और ये अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है, याद रखना जयपुर में अभ्यर्थियों आपकी जो मानसागर झील है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में बागड़ क्षेत्र स्थित है। तो बागड़ क्षेत्र अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बागड़ क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है अभ्यर्थियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता को पशुओं का देवता कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, लोक देवी देवताओं से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पापू जी को अभ्यर्थियों पशुओं के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मसालों का शहर कौन सा है। तो मसालों का शहर अभ्यर्थियों 12 जिले को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्टार लगा के रखना भाई, जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है
उसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है बेहतो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो जगत शिरोमणि मंदिर बेहतो ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन ए आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन बेहतो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। तो सर्वाधिक प्राचीन मंदिर बेहतो आपको बताना है। राइट आंसर बेहतो ऑप्शन सी, यानी कि सीकर का जो हर्षनाथ मंदिर है बेहतो वो बेहतो सर्वाधिक प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है प्यारे बेहतो कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी है बेहतो सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेहतो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। तो गुमान चंद के द्वारा बेहतो किस हवेली का निर्माण करवाया गया था। पटो की हवेली का निर्माण बेहतो करवाया गया था गुमान चंद के द्वारा, जो बेहतो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में बेहतो आपकी जो पटवों की हवेली है वो आपके जैसलमेर में स्थित है और गुमान चंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पेपर में छपने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहतो ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेहतो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हवेलियों तथा उनके निर्माणकर्ताओं के संदर्भ में सुमेलित युग्म नहीं है। गलत युग्म बेहतो आपको छांटना है, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका जो हवेलियों का क्वेश्चन आने वाला है वो अब बेहतो यहीं से आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए बेहतो जो पुष्य हवेली है अजीत सिंह के द्वारा नहीं बनवाई गई थी, इसको याद रखना, इसको हटा देना बेहतो। बाकी बेहतो बागोर की हवेली वो अमरचंद बावड़ा के द्वारा बनवाई गई थी। सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। और आलम जी का कमरा बेहतो जो कौन से के द्वारा बनवाया गया था, मालचंद कोठारी के द्वारा बेहतो बनवाया गया था। इन तीनों को याद रखना बेहतो, स्टार लगा के रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेहतो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि शेखावाटी के स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सी स्थान है बेहतो। तो याद रखना बेहतो जो नवलगढ़ है वो बेहतो शेखावाटी के स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है प्यारे बेहतो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेहतो आपसे क्या पूछा है कि बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है। तो बड़े देवता की हवेली बेहतो आपको बतानी है, ये बेहतो आपके जो कोटा जिला है बेहतो कोटा जिला में आपकी बड़े देवता की हवेली स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेहतो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नीम राणा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो नीम राणा बावड़ी का निर्माण बेहतो आपसे पूछा है, ये राजा टोडरमल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। नीमराणा बावड़ी बेहतो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेहतो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से बूंदी में स्थित बावड़ियों का सही युग्म कौन सा है। यानी कि जो बूंदी में जब बेहतो जो भी बावड़ी बनी हुई है वो आपकी इस क्वेश्चन को करने के बाद क्लियर होने वाली है कि कौन कौन सी बावड़ी आपके बूंदी जिले में बनी हुई है। तो याद रखना बेहतो गुल्ला की बावड़ी आपकी बूंदी जिले में बनी हुई है, चंपा की बावड़ी और बेहतो पठान की बावड़ी, तीनों बावड़ियों को याद रखना, ये आपके बूंदी जिले की बावड़ी है। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है बेहतो वो गलत नहीं होना चाहिए बेहतो। क्लास को 2 बार देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बार आने वाले हैं, इस बार देखने के बाद बेहतो एग्जाम सेंटर पर जाओ तब आपको ज़रूर देखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, सिरमौर अभ्यर्थियों। तो रानी जी की बावड़ी को अभ्यर्थियों रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गैटोर की छतरियों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो कौन सा बेहतो असत्य कथन है, असत्य कथन को आपको बताना है। तो याद रखना बेहतो जयपुर शासकों का शाही शमशान घाट वो कौन सा बेहतो, ये भी सही ऑप्शन हो जाता है। जो बेहतो गैटोर की छतरी हैं यहाँ पर जयपुर के जो आज तक के शासक थे शाही शमशान बेहतो आपका गैटोर की छतरियाँ हैं। अगला ऑप्शन आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर सवाई राजा जयसिंह से लेकर सवाई राजा मानसिंह द्वितीय के राजाओं की छतरियाँ हैं, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और याद रखना गैटोर में
जो केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है भैया, तो ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है भैया तो क्लियर होने वाला। गैटोर की छतरियाँ भैया तो वो शाही शमशान घाट है, यानी कि जयपुर के जो आज तक के जो भी शासक हुए, जितने भी शासक हुए, वहाँ पर अब यार तो आपका जो गैटोर की छतरियाँ, सब राजाओं की छतरियाँ वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अकबर की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो अकबर की छतरी के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अकबर की छतरी है भैया तो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बयाना भरतपुर में भैया तो आपकी जो अकबर की छतरी है वो स्थित है। ऑप्शन बी अब भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो 32 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण अब भैया तो आपसे पूछा कि किसके द्वारा करवाया गया था। स्टार लगा के रखना भाई। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा, मिर्जा राजा मान सिंह, शाहजहाँ या जहांगीर के मध्य भैया तो राइट आंसर ऑप्शन है भैया तो सी हो जाता है। शाहजहाँ के द्वारा भैया तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि 80 खंभों की छतरी के संबंध में असत्य कथन। पहले तो आप ये देख लीजिएगा 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भैया, तो ये आपकी अलवर जिले में स्थित है भैया तो 80 खंभों की छतरी। इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। ये अभ्या तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यह बूंदी जिले में स्थित है। ये अभ्या तो आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है। यह 2 मंजिला इमारत है, ये भी अभ्या तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। पहली मंजिल लाल पत्थर तथा दूसरी मंजिल सफ़ेद पत्थर से निर्मित है, ये भी अभ्या तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और अलवर जिले में अभ्या तो ये स्थित है, बूंदी जिले में ये स्थित नहीं है, ये भी आप याद रखना। बूंदी जिले में आपकी 84 खंभों की छतरी है। स्टार लगा के रखना भाई दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये लो भैया तो जो 84 खंभों की छतरी है उसका क्वेश्चन आपके सामने कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना भैया तो नीरुद्दीन के द्वारा, भैया तो नीरुद्दीन सिंह के द्वारा जो 84 खंभों की छतरी इसका निर्माण करवाया गया था। और भैया तो बूंदी जिले में इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दादू पंथ के भैया तो सत्संग स्थल कहलाते थे। वो दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है वो भैया तो अखल दरिवा के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाला सिख गुरु कौन था। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाला सिख गुरु के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है भैया तो, यानी कि भैया तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाला जो सिख गुरु था वो आपके गोविंद सिंह था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत मानते थे, वो किसको मानते थे। तो संत पीपा को भैया तो वो मानते थे अपना भैया तो आराध्य संत पीपा को मानते थे। याद रखना भैया तो दर्जी समुदाय की बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन है भैया तो इस क्लास में काफ़ी ऐड किए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले 4 से जो 5 क्वेश्चन है आपसे इसी तरह के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो याद रखना असत्य कथन आपको छांटना है। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि पापू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है भैया तो। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन आपके भाला लिए हुए अश्वरोही पापू जी का प्रतीक सही चिन्ह है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। याद रखना भैया तो ऊँटों के देवता के रूप में पापू जी को पूजा जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तीनों ऑप्शन है भैया तो इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। पापू जी को राम का अवतार मानते हैं भैया तो ये भैया तो इसमें आपका गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि पापू जी को राम का अवतार नहीं बल्कि लक्ष्मण का अवतार भैया तो पापू जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गोगा जी के थान की किस वृक्ष के नीचे होता है। तो गोगा जी का जो थान है भैया तो स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बी ऑप्शन है भैया तो खेजड़ली वृक्ष के जो नीचे है गोगा जी का जो स्थान है भैया तो थान है वो बना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है। तो तेजा जी का जो पुजारी होता है भैया तो उसको क्या कहा जाता है, घोड़ला भैया तो उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे भैया तो क्लास को सभी बच्चों को लाइक ठोक देना एक बार भाई, सभी बच्चे लाइक ठोक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है
कि नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ है। तो नागवंशीय जो परिवार है, गुर्जर परिवार, उसमें अब या तो देवनारायण जी का जन्म हुआ है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। तो याद रखना ऑप्शन सी अभ्यातो तो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे ज़्यादा अभ्यातो लोकप्रिय और सबसे लंबी फड़ मानी गई है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यातो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यातो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है। तो कल्ला जी जो देवता है उसको किसका अवतार माना जाता है अभ्यातो, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाते हैं विष्णु, राम, कृष्ण या शेषनाग अभ्यातो या शेषनाग। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो शेषनाग का अवतार कल्ला जी राठौड़ को माना गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है। स्टार लगा के रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कल्ला जी राठौड़ को अभ्या तो कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि जो तल्लीनाथ जी है उसका जन्म किस जिले में हुआ है। तो तल्लीनाथ जी का जो जन्म है भैया तो वो आपका जालोर जिले में हुआ है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मल्लीनाथ जी के ने किस पंथ की स्थापना की थी। तो मल्लीनाथ जी ने भैया तो किस पंथ की स्थापना की थी। तो कूड़ा पंथ है भैया तो कूड़ा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए भैया। तो जयपुर में मीनाकारी का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस कला को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। राइट आंसर की बात की जाए मानसिंह प्रथम को अभ्यर्थियों दिया जाता है ये श्रेय। जो जयपुर में मानसिंह अभ्यर्थियों जो सूक्ष्म अभ्यर्थियों कारीगरी है जो अभ्यर्थियों सोने चांदी पर की जाती हैं उसको अभ्यर्थियों मानसिंह प्रथम हमारे जयपुर में सबसे पहले लाए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ऊंट की खाल पर सोने चांदी की जाने वाली कलात्मक नक्काशी क्या कहलाती है। तो कलात्मक जो नक्काशी है भैया तो उसको क्या कहा जाता है। उस्ता कला भैया तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। उस कला को भैया तो जो ऊंट की खाल पर की जाती है जो सोने चांदी की जाती है उसको भैया तो उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। ये भैया तो बीकानेर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बीकानेर में ये काम किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना भाई कि राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाता है भैया तो लेटा, मांगरोल और सालावास ये भैया तो कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए अभ्या तो ये जाने जाते हैं। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन उस श्रेणी में आते हैं जो अभ्या तो आपकी मेरिट है उसको ऊपर ले जाते हैं अभ्या तो। नॉर्मल क्वेश्चन तो अभ्या तो सब करते हैं लेकिन इन क्वेश्चनों तक जो विद्यार्थी पहुंचता है अभ्या तो वो एग्जाम टॉप करता है। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देख कर जाने हैं, इस तरह की तैयारी आपको करनी है, स्ट्रेटेजी अभ्या तो आपको बनानी है। आपके ये दिन जो शेष बचे अभ्या तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है, मेहनत लगा दो अभ्या तो एक सीट के लिए अपनी जान झोंक दो, कुछ ही दिन की बात है अभ्या तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो जो राजस्थान में भैया तो आपका नागौर जिला है, नागौर जिले का भैया तो जो आपका बू गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था भैया तो ये आपसे पूछा था। यानी कि पहले प्रसिद्ध था मिट्टी के खिलौनों के लिए भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बू गांव भैया तो याद रखना ये आपके नागौर जिले में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं। तो कोफतगिरी अभ्या तो ये भी एक कला है कोफतगिरी की अभ्या तो जहाँ पर अभ्या तो काम किया जाता है वो अभ्या तो अलवर और जयपुर का जो जिला है वो अभ्या तो आपका कोफतगिरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कुदरत सिंह को किस हस्तकला में अभ्या तो महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया था। तो याद रखना अभ्या तो जो आपका कुदरत सिंह है उसको अभ्या तो पद्म श्री मिला था लेकिन किस काम के लिए मिला था ये आपसे पूछा है। तो याद रखना मीनाकारी कला के लिए ही अभ्या तो मीनाकारी कला के लिए कुदरत सिंह को अभ्या तो अभ्या तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है, लप्पा,
लप्पी, किरण, बाकड़ी। चारों शब्द याद रखना अभ्यार्थी, लप्पा, लप्पी और किरण और बाकड़ी। ये क्या है, ये सब क्या है अभ्यार्थी, ये चारों शब्द जो आपको दिख रहे हैं ये शब्द क्या है, किसके अभ्यार्थी ये रूप है, इनको नाम लेकर अभ्यार्थी किसको बोला जाता है। तो राइट आंसर अभ्यार्थी गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, यानी कि जो गोटे होते हैं अभ्यार्थी उनके भिन्न भिन्न प्रकार हैं, लप्पा, लप्पी, किरण और बाकड़ी। ये क्वेश्चन अभ्यार्थी काफ़ी बार राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना अभ्यार्थियों सी ऑप्शन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की 10कारी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो याद रखना अभ्यार्थियों राजस्थान की जो ब्लू पोट्री है वो आपके अभ्यार्थियों पारसिया से अभ्यार्थियों इसका उद्भव हुआ है, पारसिया अभ्यार्थियों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ब्लू पोट्री अभ्यार्थियों सबसे पहले कहाँ पर आई थी ये भी याद रखना अभ्यार्थियों, जयपुर में आपकी जो ब्लू पोट्री है वो सबसे पहले आई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वैष्णव संप्रदाय, याद रखना अभ्यार्थियों वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्र शैली कौन सी है। चित्र शैली से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। हर तरह के क्वेश्चन अभ्यार्थियों, हर तरह की स्ट्रेटेजी आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगी। रामबाण साबित होने वाली है अभ्यार्थियों ये क्लास। आपको मैंने बोला था 10 मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूं एग्जाम तक। 10 मॉडल पेपर में आपका जो कॉन्फिडेंस आने वाला है अभ्यार्थियों, आपके जो क्वेश्चन अभ्यार्थियों एग्जाम के अंदर फंसने वाले हैं अभ्यार्थियों, याद रखना रामबाण साबित होने वाली हैं ये 10 क्लासेज आपको। तो नाथ द्वारा जो चित्रशैली अभ्यार्थियों वो आपके अभ्यार्थियों वैभव के संप्रदाय कृष्ण भक्ति में से प्रभावित हुई है नाथ द्वारा चित्रशैली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल कौन सा था। तो चावंड जो चित्र शैली उसका स्वर्ण काल आपसे पूछा है, कौन सा स्वर्ण काल था अभ्यार्थियों, याद रखना महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन डी अभ्यार्थियों महाराणा अमर सिंह के शासनकाल का जो काल था अभ्यार्थियों शासनकाल, वो अभ्यार्थियों चावंड चित्र श्रेणी का स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली कौन सी है। तो महेंद्र और मूमल की जो प्रेम कथा है, याद रखना अभ्यार्थियों जैसलमेर की जो चित्र शैली है वो महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको गलती को छांटना है और नहीं में आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार आपको बता दिया है। राइट आंसर अभ्यार्थियों जो आपका नीड का चितेरा वो बाबा गोवर्धन लाल नहीं है, ये आप याद रखना। भैंस का चितौरा कौन है अभ्यार्थियों, परमानंद गोयल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। गाँव का चितेरा कौन है अभ्यार्थियों, भूर सिंह शेखावत, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ऊँटों का चितेरा कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता अभ्यार्थियों जो उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों आप याद रखना, तीनों कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ऊँटों का चितेरा किसको कहा जाता है, आपको करके आना है ये अभ्यार्थियों कि हिसामुद्दीन उस्ता को ऊँटों का चितेरा कहा जाता है। तो भैंस का चितेरा परमानंद गोयल को कहा जाता है और गांव का चितेरा अभ्यार्थियों भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। तीनों को याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है, वो अभ्यार्थियों किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की चित्रकला है सबसे पहला चित्रकार आपसे पूछा है। ए ऑप्शन अभ्यार्थियों याद रखना श्रृंगधर को, अभ्यार्थियों श्रृंगधर को राजस्थानी जो चित्रकला है सबसे पहला चित्रकार था श्रृंगधर। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चरी नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। तो चरी नृत्य का जो उद्गम स्थल है वो आपको बताना कि कौन सा माना जाता है। किशनगढ़, अजमेर अभ्यार्थियों चरी नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है किशनगढ़। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पैटर्न कला, याद रखना पैटर्न कला हेतु राजस्थान का कौन सा नृत्य विख्यात है। तो पैटर्न कला के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यार्थियों नृत्य विख्यात है। तो ए ऑप्शन अभ्यार्थियों कच्ची घोड़ी नृत्य अभ्यार्थियों ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। कच्ची घोड़ी आपका जो पैटर्न कला है उसके लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपको सॉल्व करके जाने, ढेर सारे क्वेश्चन अभ्यार्थियों एमसीक्यूज मॉक टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा देने हैं। याद रखना एमसीक्यूज के साथ अब आपको तैयारी करनी है। जो आपने अब तक जो पढ़ा है अभ्यार्थियों वो एक साइड, और अब की जो आपकी तैयारी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, असुमिलित युग्म आपको छांटना इन चारों में से। तो युद्ध नृत्य अभ्यार्थियों
यह जो युद्ध नृत्य वो भील जाति का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मौर्य नृत्य गरासिया जाति का, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मालवीय नृत्य कैथोड़ी जाति का, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन जो शिकारी नृत्य भैया तो ये आपका डामोर जाति का नहीं है, इसको याद रखना। और तीनों को भैया तो युद्ध नृत्य भील जाति का है, मौर्य नृत्य गरासिया जाति का है और मालवीय नृत्य कैथोड़ी जाति का। तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पादरला गांव का संबंध किस लोक नृत्य से रहा है। तो पादरला जो गांव है उसका संबंध आपसे पूछा है, कौन से लोक नृत्य से रहा है। डोल नृत्य, नाहर नृत्य, घड़ला नृत्य या भैया तो आपका तेहरे ताली नृत्य। तो तेहरे ताली नृत्य से भैया तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। पादरला जो गांव है वो आपका तेहरे ताली के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना आपसे पूछी है। सी ऑप्शन है भैया तो 1986 में गणगौर जो घूमर अकादमी उसकी स्थापना आपसे पूछ लिए। सन को याद रखना भैया तो 1986। सन से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन सन से एग्जाम में आने वाले हैं। इस एग्जाम के अंदर जो आपका 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर आपसे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन सन से पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं भैया तो सन को भूल मत जाना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भैया तो स्नेक चार्मर नृत्य, याद रखना भैया तो स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से कौन सा लोक नृत्य जाना जाता है। तो याद रखना जो कालबेलिया नृत्य है वो स्नेक चार्मर, यानी कि जो कालबेलिया, स्नेक किसे कहते हैं भैया तो सांप जाति को। और भैया तो सांप जाति आपकी कौन सी होती है, कालबेलिया, सफेरा जाति है भैया। तो याद रखना जो आपकी कालबेलिया जाति है स्नेक चार्मर नृत्य के संबंध इसका होता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नाहर नृत्य का केस काल में माना जाता है। तो नाहर नृत्य का केस काल में माना जाता है। याद रखना भैया तो ये भैया तो यह भैया तो शाहजहाँ के काल का भैया तो जो आपका नाहर नृत्य वो भैया तो किस काल का माना जाता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको किस काल का कर लीजिएगा। तो नाहर नृत्य भैया तो शाहजहाँ के काल का माना जाता है। सी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप किया जाता है। कितने क्वेश्चन है भैया तो कैसे क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिले तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। और भैया तो एक लाइक आप सभी बच्चों को ज़रूर करना है।